Hello children, today we will continue chapter number 5 Anita and the honeybees. Becoming a beekeeper यानी कि अनीता जो है वो beekeeper यानी कि मधुमक्खियों को पालने वाला बन चुकी थी. I completed my beekeeping course यानी कि अनीता ने beekeeping course को complete कर लिया. But I did not have money to keep my own bees and start work. लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं खुद का अपना बिजनेस शुरू कर सकूं. I continue to teach and with the time would collect ₹5,000. मैंने पढ़ाना कंटिन्यू रखा और उससे मुझे 5,000 रुपीज़ मुझे मिले. विद दिस मनी यानी कि उस पैसे से आई बाउट 2 boxes फॉर कीपिंग बीज. मैंने उस पैसे से मैंने 2 boxes खरीदे. ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2,000 यानी कि एक बॉक्स का कॉस्ट क्या था 2,000 रुपीज़ थे. विद द रिमेनिंग मनी यानी कि उससे जो पैसे बचे आई बाउट शुगर टू मेक द सिरप फॉर द हनी बीज यानी कि मैंने चीनी खरीदा ताकि एक सिरप तैयार किया जाए हनी बीज के लिए. एंड मेडिसिन्स टू क्लीन द बी हाइव्स और मैंने दवाइयाँ भी खरीदी ताकि मधुमक्खियों को छत्तों को साफ़ किया जा सके. ओके, हियर इट इज़ रिटन डैट वॉज इन सितंबर यानी कि सितंबर का महीना था. बाय दिसंबर यानी कि दिसंबर होते होते आई हैड so many bees that I had to buy 2 more boxes यानी कि दिसंबर होते होते मेरे पास 2 और बॉक्सेस आ गए. I was still learning about beekeeping. मैंने beekeeping का काम हमेशा शुरू रखा. Many times the bees would sting me यानी कि बहुत टाइम मुझे bees जो हैं काट लेते थे. And my hands and the face would get swollen और मेरे जो हाथ और पैर वो फूल जाते थे. It would pain a lot यानी कि मुझे काफ़ी दर्द होता था. How would I complain to anybody यानी कि मैं कैसे किसी और को कंप्लेन करती. I myself had decided to do this work यानी कि ये काम मुझे खुद करना था क्योंकि ये काम उसे इसलिए करना था क्योंकि ये वर्क तो ने खुद शुरू किया था. Find out what do people in your area put on the part of the body where the bee has stung यानी कि आपके एरिया में लोग और क्या करते हैं जहाँ पे मधुमक्खियाँ काट लेती है. तो सम पीपल पुट कैरोसिन ऑयल, सम पीपल रब विद द ओनियन, ठीक है. सम पीपल ईट एविल, ऑल दिस. सेकेंड क्वेश्चन कि ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक एंड कलर इट एंड गिव इट ए नेम यानी कि यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हनी बी, कलर इट यानी कि आपको उसको कलर भी करना है, उसको एक नाम भी देना है. द लीची ट्री कम टू द फ्लावर इन फेब्रुअरी यानी कि जो लीची का जो ट्री है उसमें फूल फेब्रुअरी मंथ में आता है. आई पुट ऑल माई 4 boxes नियर द लीची ऑर्चार्ड्स मैंने अपने 4 बॉक्सेस को लीची के पेड़ के नीचे डाल दिया. आई गॉट 12 kilograms ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स यानी कि एक बॉक्स से मुझे 12 किलो हनी मिल जाता था. आई सोल्ड दिस हनी इन दिस मार्केट यानी कि उस हनी को मैं कहाँ बेच देती थी, मार्केट में बेच देती थी. दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज यानी कि ये मेरी पहली कमाई थी मधुमक्खियों के छत्ते से, मधुमक्खियों को पालने से. नाउ आई हैव 20 boxes. अब अनीता के पास 20 boxes हो गए. व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 boxes यानी कि अनीता के 20 boxes का क्या कॉस्ट होगा. तो एक बॉक्स का कॉस्ट यदि 2,000 रुपीज़ है देन 20 boxes के कॉस्ट हो जाएंगे 20 × 2,000 यानी कि 40,000 रुपीज़. एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज यानी कि सभी दिन मैं साइकिल चला के कॉलेज जाया करती थी. माई कॉलेज इज़ इन द टाउन मेरा जो कॉलेज है वो शहर में था. 5 kilometers अवे यानी कि मेरे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पे था. माई मदर प्रिपेयर द सिरप फॉर द बीज यानी कि मेरी माँ जो है मधुमक्खियों के छत्ते के लिए सिरप तैयार करने लगे, ठीक है. माई कॉलेज इन द टाउन 5 kilometers अवे. व्हेन आई गो टू द कॉलेज माई मदर प्रिपेयर द सिरप फॉर द बीज. माई मदर लुक्स आफ्टर द बीज यानी कि मेरी माँ जो है उस मधुमक्खियों के छत्ते को देखा करती थी, ठीक है. एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ बॉक्सेस और वो बॉक्सेस से हनी निकाला करती थी. नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता. अब तो आपको भी अनीता के बारे में बहुत कुछ पता चल गया. अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय यानी कि अनीता को गांव के आसपास के सभी लोग जानते थे, ठीक है. शी गोज़ टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी यानी कि वो गांव के सभी मीटिंग्स में जाया करती थी, ठीक है. उस मीटिंग्स में जा कर के जो भी लोगों थे उन्हें पढ़ाने की कोशिश, उन्हें समझाने की कोशिश करते थे कि हाउ एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन. ओके, नेक्स्ट है
अनीता वॉन्ट्स टू बिकम ए होल सेलर, यानी कि अनीता जो है वो एक होल सेलर बनना चाहती थी। शो डैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस ऑफ देयर हनी, यानी कि वो होल सेलर बनना चाहती थी ताकि गांव वालों को उनके हनी के सही पैसे मिल सके। ठीक है, फाइंड आउट में फर्स्ट क्वेश्चन है, अनीता एंड द अदर्स इन आवर विलेज गेट ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी, यानी कि अनीता और उसके गांव के लोगों को 1 केजी हनी का दाम 35 रुपये में मिलता था। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन, यानी कि आपके टाउन में 1 किलो हनी का क्या कॉस्ट है? तो इट इज़ अबाउट 80 रुपीज़, 90 रुपीज़, 100। सेकेंड, व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी डैट यू हैव सीन? इट इज़ ब्लैक, येलो, ऑरेंज। Is honey used in your house? What is used for? Yes, honey is used in our house. It is used for puja purposes, for medicine purposes, for facial purposes, for eating purposes. सेकेंड है कि every beehive has one queen bee that lay eggs, यानी कि सभी मधुमक्खी की छत्ते में, ठीक है, एक क्वीन बी रहा करती है। There are only a few males in the hive, यानी कि वो मधुमक्खी की छत्ते में कुछ ही मेल्स मधुमक्खियाँ रहती हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, यानी कि जो मैक्सिमम जो उसमें बीज हैं वो कौन है, जो भी मधुमक्खियाँ वो कौन है, वर्कर बीज है। दिस बीज वर्क ऑल द डे, यानी कि ये जो मधुमक्खियाँ हैं ये पूरे दिन काम करती है। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, यानी कि वो मधुमक्खियों के छत्तों को भी देखती है और अपने बेबी बीज को भी देखती है, यानी कि जो बच्चे रहते हैं उन्हें भी देखती है। दे फ्लाई अराउंड द फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, यानी कि वो फूलों के चारों ओर घूमती है ताकि उनके रसों को चूस सकें। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स फॉर हनी, यानी कि वो लोग फूलों से रस चूसते हैं ताकि हनी बनाया जा सके। व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर्स विद द नेक्टर, यानी कि जब एक मधुमक्खी को फूलों से रस मिल जाता है, इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज, यानी कि वो लोग एक तरह का डांस स्टार्ट कर देते हैं जिससे और मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि यहाँ पे फूलों में रस है। ठीक है, द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, यानी कि मधुमक्खियों के छत्ते के लिए वर्कर बीज वेरी इंपॉर्टेंट है। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन, यानी कि यदि मधुमक्खियों के छत्तों में यदि वर्कर बीज नहीं रहेंगे तो कोई भी नेक्टर कलेक्शन नहीं होगा। ऑल द बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, यानी कि सभी जो मधुमक्खियाँ हैं वो भूखे रह जाएंगे। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स, यानी कि जो मेल बीज है उनमें उसे कोई स्पेशल काम नहीं रहता है। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ओवर फॉर टुडे। इन द कमिंग वीडियो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन आंसर्स। गुड बाय।